हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडीयू टेक टीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी क्लास 4 के कट ऑफ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट सांबा और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बारे में। हमने पिछले वीडियो में इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, हम उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल ईडीयू टेक टीम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको भी हमारी नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज फिर से कट ऑफ के बारे में। अलग से देखेंगे हर किसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है, अलग से देखेंगे हर एक कैटेगरी का। जो यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन किए हैं इनका आज हम कट ऑफ देखने वाले हैं। श्रीनगर, राजौरी, उधमपुर, रियासी और पुंछ, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका हम आज कट ऑफ देखने वाले हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स का जो कट ऑफ वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के बारे में। अगर हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के बारे में बात करेंगे तो जो ओपन मेरिट का जो कट ऑफ रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का विथ ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल है तो जो कट ऑफ रहने वाला है वो 44 से लेकर 48 तक रहने वाला है। ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है विथआउट ग्रेजुएट्स तो जो कट ऑफ है वो इससे कम रहने वाला है, यानी कि 37 से लेकर 41 तक रह सकता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की, जो एससी कैटेगरी है, अगर विथ ग्रेजुएट्स, अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे तो जो कट ऑफ है वो 34 से लेकर 42 तक रह सकता है। इसी तरह विथआउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो 35 से लेकर 39 तक रह सकता है। इसी तरह जो अब ईडब्ल्यूएस की बात अगर हम करें, अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे विथ ग्रेजुएट्स तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 42 और 44 के बीच में रह सकता है। विथआउट ग्रेजुएट्स अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जो कट ऑफ है वो बहुत कम रह सकता है, 32 से लेकर 36 तक। इसी तरह हम बात करेंगे आरबीए कैटेगरी की। आरबीए का जो कट ऑफ है विथ ग्रेजुएट्स वो रहने वाला है 39 से लेकर 43 के बीच में। आरबीए कैटेगरीज अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे तो 39 से लेकर 43 तक। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं होंगे तो 32 से लेकर 37 तक कट ऑफ रह सकता है। इसी तरह अगर एसटी की बात करें, एसटी का जो कट ऑफ है विथ ग्रेजुएट्स वो 38 और 42 के बीच में रहने वाला है। विदाउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो 34 से लेकर 38 तक रहने वाला है। इसी तरह अगर हम एएलसी की बात करें, ये जो एएलसी अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे विथ ग्रेजुएट्स के साथ अगर कट ऑफ देखने वाले एएलसी का वो 37 से लेकर 41 तक के आसपास रहने वाला है। विदाउट ग्रेजुएट्स एएलसी का जो कट ऑफ है वो 32 से लेकर 37 तक रह सकता था। ये था डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के बारे में। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के बारे में। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे, ओपन मेरिट का जो कट ऑफ रहने वाला है विथ ग्रेजुएट्स वो 44 और 49 के बीच रहने वाला है। इसी तरह विदाउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो 38 से लेकर 42 तक रहने वाला है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें विथ ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है 41 से लेकर 44 के बीच रह सकता है। विदाउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है 35 से लेकर 40 तक रह सकता है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी इसकी बात करें, इसका जो कट ऑफ रहने वाला है विथ ग्रेजुएट्स वो 40 से लेकर 44 तक रहने वाला है। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं होंगे तो इसका जो कट ऑफ रह सकता है वो 36 से लेकर 40 तक रह सकता है। इसी तरह यहाँ पर आरबीए कैटेगरी की अगर हम बात करें, आरबीए का अगर विथ ग्रेजुएट्स कट ऑफ देखेंगे तो 39 से लेकर 43 के बीच रहने वाला है। विदाउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ रह सकता है वो 35 से लेकर 39 तक रह सकता है। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो जो
ग्रेजुएट्स अगर एलिजिबल होंगे इसका जो कट ऑफ है वो 41 और 43 के बीच रहने वाला है। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है विदाउट ग्रेजुएट्स तो जो कट ऑफ है एसटी का वो 35 से लेकर 38 रह सकता है। अगर एएलसी की बात करें जो विथ ग्रेजुएट्स अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो इसका कट ऑफ 40 और 44 के बीच में रहने वाला है। विदाउट ग्रेजुएट्स इसका कट ऑफ 36 और 40 रहने वाला है। ये था डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का कट ऑफ कैटेगरीज वाइज हमने देखा। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे तो क्या कट ऑफ रह सकता है, अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं होंगे तो क्या कट ऑफ रह सकता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी के बारे में। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो ओपन मेरिट की जो पहले हम बात करेंगे ओपन मेरिट का जो कट ऑफ रहने वाला है। अगर विथ ग्रेजुएट्स बात करेंगे तो 42 से लेकर 47 रियासी ओपन मेरिट का कट ऑफ रह सकता है। विदाउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो 38 और 42 के बीच में रह सकता है। इसी तरह अगर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे विथ ग्रेजुएट्स अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे तो इसका जो कट ऑफ है 38 और 41 के बीच रह सकता है। इसी तरह अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं होंगे इसका कट ऑफ 35 और 39 के बीच रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें विथ ग्रेजुएट्स इसका कट ऑफ 37 से लेकर 42 रह सकता है और विदाउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है 34 से लेकर 38 रह सकता है। अगर आरबीए और एसटी कैटेगरी की बात करें जो एससी का आपने यहाँ पर देखा एससी का जो कट ऑफ है वो विथ ग्रेजुएट्स और विदाउट ग्रेजुएट्स वो जो आरबी और एसटी कैटेगरी इनका सेम रहने वाला है एज एससी सेम एज एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आरबी और एसटी का रहने वाला है। एक ही मतलब अगर कुछ डिफरेंस होगी वो बस सिर्फ एक ही पॉइंट की होगी, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला, सेम इतना ही कट ऑफ हो सकता है एसटी आरबीए का एससी सेम एज एससी की तरफ से जैसे कि एससी का होने वाला है, जैसे कि एससी का कट ऑफ रहने वाला है इसी तरह आरबी और एसटी का भी सेम कट ऑफ एससी की तरह रहने वाला है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के बारे में। अगर हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे ओपन मेरिट का जो कट ऑफ रहने वाला है विथ ग्रेजुएट्स ये 46 और 49 के बीच रहने वाला है। विदाउट ग्रेजुएट्स ये 37 और 41 के बीच रहने वाला है। इसी तरह अगर एससी कैटेगरी की बात करें विथ ग्रेजुएट्स 41 और 44 के बीच रहने वाला है। विदाउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो 35 से लेकर 39 के बीच रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें इसका जो कट ऑफ है 43 से लेकर 47 अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं होंगे इसका जो कट ऑफ है वो 36 से लेकर 40 रहने वाला है। इसी तरह अगर हम आरबीए कैटेगरी की बात करेंगे आरबीए अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं तो 39 और 43 के बीच रहने वाला है। अगर नहीं एलिजिबल होते हैं तो 32 से लेकर 37 कट ऑफ रहने वाला है आरबीए कैटेगरी का। अगर हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी का इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 41 से लेकर 45 रहने वाला है अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे। अगर नहीं एलिजिबल होंगे ग्रेजुएट्स तो इसका जो कट ऑफ है वो 34 से लेकर 39 रहने वाला है। इसी तरह यहाँ पर एएलसी अगर देखेंगे एएलसी विथ ग्रेजुएट्स 40 से लेकर 43 तक रहने वाला है। विदाउट ग्रेजुएट्स इसका कट ऑफ 35 से लेकर 38 तक रहने वाला है। पीएसपी की बात करें विथ ग्रेजुएट्स 41 से लेकर 45 तक रहने वाला है। विदाउट ग्रेजुएट्स 30 से लेकर 40 रहने वाला है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बारे में। यहाँ आप अब पुंछ के बारे में देखेंगे कि पुंछ का क्या कट ऑफ रहने वाला है हर एक कैटेगरी का। पहले हम देखने वाले हैं ओपन मेरिट के बारे में। जो ओपन मेरिट पुंछ का कट ऑफ रहने वाला है अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं तो 43 से लेकर 49 तक रहने वाला है। अगर नहीं एलिजिबल होते हैं तो 38 से लेकर 43 तक कट ऑफ रहने वाला है, बहुत कम कट ऑफ रहने वाला है। इसी तरह एससी कैटेगरी की बात करें अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं तो 38 से लेकर 41 तक एससी का कट ऑफ रहने वाला है अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं, अगर ग्रेजुएट्स को एलिमिनेट नहीं किया। अगर विदाउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाला है 35 से लेकर 39।
EWS की बात करें, ग्रेजुएट्स विद ग्रेजुएट्स 36 से लेकर 40 तक, विदाउट ग्रेजुएट्स 34 से लेकर 37 तक। अब जो कैटेगरीज RBA, ST, ALC, इनका जो कट ऑफ है वो सेम एज SC रहने वाला है विथ ग्रेजुएट्स। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं तो जो RBA, ST और ALC का जो कट ऑफ है ये सेम रहने वाला है SC की जो कट ऑफ है। इसी तरह अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है तो इन तीन कैटेगरीज का जो कट ऑफ है वो सेम एज SC रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो SC का हमने देखा था, अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं तो कट ऑफ 38 से लेकर 41 तक रहने वाला है। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं होते हैं तो कट ऑफ 35 से लेकर 39 तक रहने वाला है। इसी तरह इन जो तीन कैटेगरीज का इनका भी कट ऑफ सेम एज SC रहने वाला है। तो ये था डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बारे में। अब जो आने रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं उनके बारे में जो कट ऑफ वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।